हिंगोली येथील निहाल भैया मित्रमंडळाच्या वतीने नवनिर्वाचित हिंगोली लोकसभाचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचा सत्कार गांधी चौक हिंगोली येथे करण्यात आला। यावेळी हिंगोली जिल्ह्याचे युवा नेते निहाल भैया तसेच निहाल भैया मित्रमंडळाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ता निहाल भैया यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने गांधी चौक येथे उपस्थित होते। हिंगोली लोकसभाचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर निवडून आल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला। निहाल भैया यांनी नागेश पाटील आष्टीकर यांचा सत्कार केला आणि नागेश पाटील आष्टीकर यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत। नागेश पाटील आष्टीकर हिंगोली शहरात मुस्लिम समाजाचे मत मिळावे यासाठी निहाल भैया यांनी मेहनत घेतली। निहाल भैया मित्रमंडळाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ता नागेश पाटील आष्टीकर यांना निवडून आणण्यासाठी यांनी अथक परिश्रम घेतले आहेत। निहाल भैया यांची मुलाखत न्यूज भारतने घेतली। नागेश पाटील आष्टीकर यांना शुभेच्छा देताना पहा निहाल भैया काय म्हणाले आहेत। आज सबसे पहले तो मैं हिंगोली लोकसभा मतदार संघ के बल्कि पूरे भारत के नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने जो लोकशाही पद्धत से मतदान कर जो इस देश की लोकशाही बचाने का काम किया है और ये दिखाया है कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। रही बात हिंगोली लोकसभा चुनाव की, तो हिंगोली का लोकसभा चुनाव ये बहुत दिनों से ही जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ था तभी से सभी लोगों के मन में ये जो सरकार है बीजेपी का सरकार, इसके प्रति नाराजगी थी। इसमें किसान बड़ी तादाद में नाराज थे, मराठा समाज आरक्षण के कारण बड़ी तादाद में नाराज था और जो मुस्लिम समाज जो शांतिप्रिय समाज है और पूरे देश में शांतता के साथ रहता है, उसके नाम पर जो चुनाव लड़ा गया, इससे मुस्लिम समाज के अंदर भी तीव्र नाराजगी थी और उस नाराजगी के कारण यहाँ के जो उम्मीदवार है, जो शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार थे, उनका पराभव हुआ है और बड़े भारी अक्सरियत से यहाँ की जनता ने नागेश पाटील आष्टीकर जी को जिताया है। ये इलेक्शन मैं ये कहूँगा कि जनता ने अपने हाथ में लिया हुआ इलेक्शन था। आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे कि जिस तरह से बीजेपी ने पार्टी तोड़ने का काम किया, लोगों पर दबाव बनाने का काम किया, राजकीय नेताओं पर दबाव बनाने का काम किया, उसी तरह से हिंदू मुस्लिम वोट जिहाद और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम, इस तरह से आपस में ध्रुवीकरण कर दो समाजों में तेड़ निर्माण करने का जो काम किया, उसका जवाब यहाँ के सेकुलर सभी धर्म के लोगों ने दिया है और सभी धर्म के लोग भारत की लोकशाही को बचाना चाहते थे, भारत के संविधान को बचाना चाहते थे। संविधान के प्रति प्रेम करने वालों ने और सभी लोगों ने मिलकर ये चुनाव हाथ में लिया था। खास करके आप महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र में कि जो महायुति है, इसको करारी हार मिली है और महाविकास आघाड़ी को करारी जीत प्राप्त हुई है। कुछ वोटों का अगर विभाजन नहीं होता था या कुछ घटक पक्ष जिन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की भूमिका ली, अगर वो एक साथ होते तो मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र स्वीप कर सकता था महाविकास आघाड़ी से। मुस्लिम समाज ने महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में इस बार एक इकट्ठा वोट सेकुलर पार्टी यानी इंडिया आघाड़ी को दिया है। उसका कारण ये है कि मुस्लिम समाज शांतिप्रिय समाज है, हमारे पास में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ उच्च पद पर रहने वाले लोगों ने मुस्लिम समाज को जो टारगेट किया, जिस तरह से ज्यादा बच्चे देने वालों को हम उनके लिबास से पहचान लेते हैं, वोट जिहाद की बात कही, फतवे की बात कही, मुस्लिम समाज के अजान बंद करने की बात कही गई, बुलडोजर की राजनीति की गई और तरह तरह से दबाव बनाने का जो काम किया, तो मुस्लिम समाज को जो लोकशाही पद्धति से अधिकार मिला था, उस अधिकार के तहत मुस्लिम समाज ने अपना रोष दर्शाया है। मुस्लिम समाज ये चाहता है कि भारत में शांतता बनी रहे, हम सब मिलकर भारत के संविधान को बचाए, भारत के देश को बचाए और इस देश को महासत्ता बनाए, ये हम सबकी इच्छा है। लेकिन इसको कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, इसका विभाजन करना चाहते हैं। उन लोगों को करारा जवाब देने का काम यहाँ मुस्लिम समाज ने किया है। नागेश पाटील आष्टीकर जी, जिनको अभी अभी लोकसभा का सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुस्लिम समाज के सभी नेताओं ने, उन्हीं के साथ साथ मुस्लिम समाज के सभी धर्म गुरुओं ने यानी उलमा इकराम ने
उनसे जब डिस्कशन किया था तो मैंने खुद उनके सामने मुस्लिम समाज के चंद मुद्दे रखे थे। उसमें मैंने उनसे विनंती की थी कि आप हमारे इन मुद्दों में साथ दो। उसमें पहला मुद्दा ये था कि मुस्लिम समाज को चाहिए आरक्षण, दूसरा मुद्दा हमको चाहिए संरक्षण, तीसरा मुद्दा ये था हमको चाहिए डेवलपमेंट, और हमको चाहिए एजुकेशन, शिक्षण। ये मुद्दों पर हमने उनसे डिस्कस की थी और उन्होंने आशा दिलाई थी कि हम इस मुद्दों को और मुस्लिम समाज के और भी छोटे मोटे जो मसाइल है उसको हम हल करेंगे, यही उनसे शब्द मिला था। और पिछले दिनों में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने, विशेष करके उद्धव साहब ने, मुस्लिम समाज के प्रति जो उनके अंदर चेंजेस आया है और उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्यों को देखकर मुस्लिम समाज उनसे प्रभावित हुआ था और सबने मिलकर कि एक अच्छा सभी समाज को, धर्म को लेके चलने वाले विचार का व्यक्तिमत्व उद्धव साहब के अंदर नजर आ रहा है। ये आशा के साथ हम सब लोगों ने उनको वोट दिया है। हमें अपेक्षा है कि वो हमारी अपेक्षा पूरी करेंगे।